स्वधर्म पालन करने में, स्वधर्म में निष्ठा रखने में प्रत्येक जाति का, प्रत्येक कुल का, प्रत्येक जीव का अधिकार है। और स्वधर्म क्या है पहले वो समझना पड़ेगा। स्वधर्म जिस वस्तु का जो स्वरूप है उस स्वरूप के अनुसार अपने कार्य को करना ही स्वधर्म बताया गया है। इसलिए जीवों का स्वरूप क्या है? भगवान के दास्यता। इसलिए उनका धर्म क्या है? भगवान का सेवा करना, भगवान का भजन करना उन जीवों का धर्म है। इसलिए ये धर्म में सबका अधिकार है। विशेष रूप से भगवान के नाम संकीर्तन करने में समस्त प्रकार के मनुष्यों का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, सबका भगवत नाम संकीर्तन करने में अधिकार है। किस प्रकार से? श्रीमद् नित्यानंद प्रभु और ठाकुर श्रील हरिदास जी, श्रीमद् महाप्रभु जी ने दोनों को ही नाम के आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसलिए वही नाम संकीर्तन के जो पिता है, नाम संकीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री हरिदास को तो ये बात नहीं बोला। यद्यपि हरिदास ठाकुर यवन कुल में प्रकट हुए थे और श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान वे उच्च कुलीय ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए थे, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने कभी भी हरिदास ठाकुर को ये बात नहीं बोला कि देखो तुम तो जवन के घर में जन्म ग्रहण किया है और मैं ब्राह्मण के घर में जन्म ग्रहण किया हूँ, इसलिए केवल ब्राह्मण का जो करणीय विषय है, जो कृत्य है, जो धर्म है, उसमें केवल ब्राह्मण का ही अधिकार है, उसमें दूसरा कुल जाति का अधिकार नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जी ऐसा नहीं बोला। इसलिए हरिनाम संकीर्तन करने में सबका परम अधिकार है। श्रीमन महाप्रभु जी इसीलिए श्री नित्यानंद प्रभु जी को और हरिदास ठाकुर जी को बोलते प्रत्येक घर घर में जाकर के हरिनाम प्रचार करने का निर्देश दिया था। ठीक है, नित्यानंद प्रभु उच्च कुलीय ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए थे, लेकिन हरिदास ठाकुर जवन कुल में प्रकट हुए थे। तो अगर श्रीमन महाप्रभु विचार करते कि जवन कुलोद्भूत वैष्णव कभी भी आचार्य नहीं बन सकता, कभी भी वे नाम प्रेम प्रदान कर नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी को, हरिदास ठाकुर को, दोनों को ही बोलते समभाव में द्वार द्वार में जाकर के, घर घर में जाकर के हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए निर्देश दिया था। लेकिन स्मार्थ मत के अनुसार अगर कोई ब्राह्मण दूसरे जाति से, ब्राह्मण इतर जाति के साथ अगर किसी प्रकार का संबंध व्यवहार रखता है, जैसे विवाह इत्यादि करना, उनके जो प्रीति का व्यवहार, आदान प्रदान, खाना खिलाना, इस प्रकार के जो प्रीति का व्यवहार अगर ब्राह्मण अपनी ब्राह्मण समाज को छोड़ करके दूसरे समाज के साथ करता है, तो उस ब्राह्मण का ब्राह्मणता हीन हो जाता है, उस ब्राह्मण का ब्राह्मणता
पतित हो जाता है। ऐसा स्मार्त मत के अनुसार है, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो श्रीमद् नित्यानंद प्रभु जी ने बोलते उपाध्याय ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए थे और उन्होंने इस जगत में नहीं देखा कि कौन जवन है, कौन नीच कुल है, कौन वणिक है, कौन क्या है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, नहीं देखा। उन्होंने सबको सब कुल में उद्भूत मनुष्य गणों को हरिनाम प्रदान किया। तो श्रीमद् नित्यानंद प्रभु जी ने बोलते हैं उन नीच कुलोद्भूत मनुष्यों को भी, वैष्णवों को भी हरिनाम प्रदान किया, उनके साथ व्यवहार किया, उनके साथ आदान प्रदान किया। तब तो नित्यानंद प्रभु जी का ब्राह्मणत्व में लेश मात्र भी हानि नहीं हुआ, लेश मात्र पतित नहीं हुआ, वरम उनके और अधिक महिमा परिवर्धित होने लगता है। इसलिए उसी प्रकार श्रीमद् महाप्रभु जी ने श्री हरिदास ठाकुर को वहां देख करके कहते हैं, क्या कहते हैं कि हरिदास ठाकुर वहाँ पर जगन्नाथपुरी में जब 7 प्रहरिया संकीर्तन हो रहा था तो उसमें श्रीमद् महाप्रभु जी के श्री अंक में अनेक प्रकार के भावों का प्रकट हो रहा था। भावों का मतलब कभी भी राम जी के रूप में, कभी नृसिंह के रूप में, कभी बराह रूप के रूप में इत्यादि अनेक रूपों में श्रीमद् महाप्रभु जी अपने भक्तों को अपना स्वरूप का दर्शन कराते थे और उन पर कृपा करते थे। तो भक्तों पर कृपा करते करते श्रीमद् महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी को अत्यंत स्नेह से अपने पास बुलाया और हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि तुम मेरा दर्शन करो। ऐसा कह करके उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप हरिदास ठाकुर जी को दर्शन कराया और श्रीमद् महाप्रभु जी के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करके हरिदास ठाकुर जी भाव विभोर हो गए। प्रेम में कारण वे अश्रुपात करने लगे, क्रंदन करने लगे। तो इस प्रकार उच्च भाव को देख करके श्रीमद् महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी को अपने गले में लगा लेते हैं और कहते हैं, हरिदास ऐ मोर देह हईते तुम्ही मोर बड़, तुम्हारे जे जाति सही जाति मोर दृढ़। क्या कहते हैं श्रीमद् महाप्रभु जी? कहते हैं, बोलते हैं हरिदास मेरी अपनी देह से तुम्हारी देह श्रेष्ठ है, बड़ा है। तुम जिस जाति के हो वही जाति मेरा भी है, मैं भी वही जाति के हूँ। क्यों कहे? श्रीमद् महाप्रभु जी दर्शन में बोलते हमारा देह मतलब हमारा देही है, आत्मा है। इसलिए तुम जिस प्रकार से भगवान का दास हो, मैं भी उसी प्रकार से भगवान का ही दास हूँ। यद्यपि श्रीमद् महाप्रभु वे स्वयं भगवान है, वे तो सेव्य है, लेकिन यहाँ पर जगत के जीवों को शिक्षा देने के लिए श्रीमद् महाप्रभु जी स्वयं को दास के रूप में, सेवक के रूप में बता रहे हैं। तो कहते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई तुम्हारे इस हिंदू शरीर को लेकर के सोचता है कि मेरा तो ब्राह्मण शरीर में जन्म हुआ है इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ,
और जो नीच कुल में जन्म हुआ है वो भी सोचता है, अरे हाँ, मैं तो नीच कुल में जन्म हुआ, मतलब मैं तो अत्यंत पतित हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ। लेकिन इस प्रकार के जो शास्त्र का विचार है, बोलते ये भ्रांत विचार है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बताते हैं, कहते कि मैं दृढ़ रूप से तुमको बता रहा हूँ। श्रीमन महाप्रभु जी बता रहे हैं कि तुम्हारी जो जाति है मेरा भी वही जाति है, वरम मेरा देह से सब प्रकार से तुम्हारा देह श्रेष्ठ है। क्यों बता रहे हैं? बोलते हैं जिस देह में, जिस शरीर में भगवान के प्रति प्रेम का उद्गार प्रकट हो गया है, भगवान के विरह में जो शरीर भावित होकर के अष्टसात्विक विकार को प्राप्त हुआ है, भगवान के नाम संकीर्तन करते करते जो शरीर भक्तों के धूल के नीचे लोटपोट हो लिया है, जिन शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग भगवान की सेवा में लग गया है, जिस शरीर के प्रत्येक रोम राजी भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, उच्चारण करते हैं, बोलते हैं वे शरीर चिन्मय हो जाता है, वे शरीर सब प्रकार से श्रेष्ठ हो जाता है। चाहे वे शरीर हिंदू का हो, मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का हो या ईसाई का हो, ब्राह्मण का हो, वैश्य का हो, शूद्र का हो, ब्रह्मचारी का हो, वानप्रस्थी का हो, सन्यासी का हो, किसी का भी हो। बोलते जिस शरीर में इस प्रकार से भगवान के संबंध में संबंधित तदीय वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आकर्षित हुआ है, उनकी सेवा में लगा है, वास्तव में वही शरीर ही सबसे श्रेष्ठ शरीर है। हिंदू लोग क्या मानते हैं? अरे हम तो यवनों से श्रेष्ठ हैं। हर हिंदू यही मानता है, हम यवनों से श्रेष्ठ हैं। इसलिए ये पाषंडी हिंदू लोग क्या करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, ये पाषंडी हिंदू लोग क्या मानते हैं कि ये अपनी अपनी जाति में मत होकर के भगवान के भक्त को भी तिरस्कार करते हैं। अरे हम ब्राह्मण हैं, अरे वो शूद्र कुल में जन्म हुआ है, भगवान का भक्त हो गया तो क्या हो गया? क्या हमारे घर में घुस जाएगा? क्या हमको स्पर्श कर लेगा? या वो शूद्र जाति के वैष्णव के मुख से हम ब्राह्मण होकर के हरि कथा सुनेंगे, उससे हम उपदेश ग्रहण करेंगे? तो इस प्रकार के ये जाति के मत में प्रमत्त होकर के ये पाषंडी हिंदू लोग इस प्रकार का भगवान के भक्त को हीन मानते हैं और अपराध करते हैं। अरे जो शरीरधारी व्यक्ति नित्य निरंतर भगवान के सेवा में लगा हुआ है, क्या उस शरीर में किसी प्रकार का दोष रह सकता है? जो शरीरधारी व्यक्ति अपने द्वादश अंग में भगवान के नामों का तिलक धारण करता है, क्या उस शरीर में अधमता रह सकता है? पाप वृत्ति रह सकता है? इसलिए साधारण लोग अपनी अपनी जाति को लेकर के, अपने अपनी कुल को लेकर के इस प्रकार का अनैतिक विचार करते हैं और उन भक्त जनों के चरणों में, वैष्णव जनों के चरणों में जाति कुल का विचार करके उनको हीन दीन पतित मान करके वे अपना श्रेय को हमेशा के लिए खो देते हैं, अर्थात नरक के भागी होते, अपराधी होते हैं। क्योंकि
जितने भी देहधारी मनुष्य समाज में है, देखना प्रत्येक देहधारी मनुष्य सब के सब अपने जन्म को लेकर के, सुंदरता को लेकर के, ऐश्वर्य को लेकर के, हैं, अपने अपने विद्वता को लेकर के प्रमत्त है। सब उसी में ही फंसे हुए हैं कि हम धनी है, हम विद्वान है, हम ब्राह्मण है, हैं, हम सुंदर है। इसी में सब लोग फंसे हुए हैं और उसी में अपनी अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के चक्कर में वे हमेशा व्यस्त रहते हैं। लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति लोग भगवान के भजन में उदासीन रहने के कारण उनका जाति कुल का विचार अत्यधिक आता है। भगवान के भक्तों के प्रति उदासीन रहने के कारण, भगवत भजन के प्रति जहाँ पर अत्यधिक प्रगाढ़ता होना चाहिए, जहाँ पर अत्यधिक दृढ़ता होना चाहिए, उसमें उदासीन रहने के कारण उनमें उस जाति कुल का विचार अत्यधिक प्रबल होता है। यद्यपि एक यवन, पापिष्ट यवन और एक तथाकथित पुण्यवान हिंदू लौकिक विचार से वे अपनी अपनी श्रेष्ठता को दर्शाते हैं, अपनी अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं, बल्कि फिर भी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे विचार से वैष्णवों के निंदा करके नरक के पथ पर चलने से उनका कभी भी मंगल नहीं होगा। इसलिए हरिदास ठाकुर जी स्वयं उस नीच कुल में, यवन कुल में प्रकट होकर के इस बात को सिद्ध किया कि भगवान का भक्त हमेशा जाति कुल के विचार से परे होते हैं, वे हमेशा उससे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसलिए वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि नित्यानंद प्रभु जी ने उच्च कुलीय ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करके भी उन्होंने नीच कुलोद्भूत लोगों को उपदेश दिया, हरिनाम प्रदान किया, तो उनके ब्राह्मणता तो कभी नष्ट नहीं हुआ। यहाँ हरिदास ठाकुर जी नीच कुल में प्रकट होकर के भी वो उनके अनुयायी उच्च कुलीय ब्राह्मण थे, तो जो उनका आश्रय ग्रहण किया उसका तो पतन नहीं हुआ, क्योंकि नित्यानंद प्रभु या हरिदास ठाकुर उन्होंने जो नाम प्रदान किया, जो प्रेम प्रदान किया, वो निष्कपट रूप से किया, जीव के मंगल को लक्ष्य करके ही किया, स्वयं के उदयवरण करने के लिए, अर्थ प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, हैं, या लोक संग्रह करने के लिए उन्होंने हरिनाम प्रदान नहीं किया। कहते हैं ना, उन्होंने नामापराध प्रदान नहीं किया, उन्होंने तो प्रेम रूप नाम प्रदान किया। जो स्वयं नामापराधी है वो नामापराधी ही नामापराध प्रदान कर सकता है, उसके द्वारा प्रदान किया हुआ नाम वो अपराध से युक्त होता है। नामापराध प्रदान क्या बोला जाता है शास्त्र में, उसको बोलते वही नित्यानंद प्रभु, बोलते हैं चैतन्य रस विग्रह क्यों है, शुद्ध हरिनाम है। चैतन्य रस विग्रह स्वरूप क्या है, मूर्ति स्वरूप क्या है, शुद्ध हरिनाम। तो शुद्ध हरिनाम को वितरण करने में नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर वे परम समर्थ है, इसलिए वे ही पतित उद्धारक है, वे ही जीवों का उद्धार करने वाले हैं, वास्तव में वे ही पतितों को पावन करने वाले हैं। लेकिन जो लोग अहम मम मैं और मेरा इस भाव में प्रमत्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और अर्थ संग्रह करने में, वित्त संग्रह करने में,
मान प्रतिष्ठा, सम्मान, पद, पदवी हैं और अत्यधिक शिष्य संग्रह करने में जो लोग व्यस्त हैं, उनके द्वारा प्रदान किया हुआ नाम वे नामापराध है। वे लोग नामापराध प्रदान करते हैं। बोलते इस प्रकार के नामापराधी लोग उस नीच जाति के संसर्ग के फल से पतित होते हैं। तो नीच जाति कौन है? जो नामापराध से युक्त होता है, वे नीच जाति है। अर्थात स्वयं के स्वार्थ के लिए जो लोग भगवान के कथा का वितरण करते हैं, न कथा को बेचते हैं, स्वयं के प्रतिष्ठा के लिए जो लोग शिष्य ग्रहण करते हैं, हरिनाम प्रदान करते हैं, बोलते उनको श्रील प्रभुपाद जी ने नीच जाति का बताया। और जिन हरिदास ठाकुर जी ने जवन कुल में प्रकट होकर के भी बोलते केवल मात्र निस्वार्थ परता होकर के जीवों के परम कल्याण के लिए उन्होंने अहरनिश नित्य निरंतर हरिनाम का प्रचार किया, शुद्ध हरिनाम का वितरण किया। इसलिए वे श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वे श्रेष्ठ वैष्णव है। इसलिए हरिदास ठाकुर जी को श्रीमन महाप्रभु जी ने आचार्य रूप में प्रतिष्ठित किया। वो भी किस प्रकार के आचार्य? नाम के आचार्य के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित किया। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री हरिदास ठाकुर जी को नामाचार्य रूप में प्रतिष्ठित करके सर्व जीवों को यही शिक्षा प्रदान किया कि भैया भगवान के भजन करने के लिए किसी अभिजात्य कुल का, किसी सामाजिक मर्यादा का, किसी उच्च नीच भाव का, किसी संभ्रांत और गरीब संबंध का वहाँ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ये हरिदास ठाकुर जी को नामाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित करके श्रीमन महाप्रभु जी इस सिद्धांत को स्थापित किया कि भगवान के भजन करने के लिए उच्च नीच जाति कुल विचार कभी भी नहीं हो सकता है। बोलते हैं जो वास्तविक पारमार्थिक पथ का अवलंबन करने वाला साधक है, जो वास्तविक रूप से निष्कपट रूप से सद्गुरु का चरणाश्रय करके श्रीमन महाप्रभु जी के प्रदान किया हुआ श्री हरिदास ठाकुर जी के द्वारा इस महामंत्र के संकीर्तन में जिन्होंने अपने आप को तिलांजलि दे दिया, वास्तव में वही ही ब्राह्मण उत्तम है, वही सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और जितना भी अपारमार्थिक है, जिन्होंने पारमार्थिक के विषय में कभी, परमार्थ के विषय में कभी सोचा भी नहीं, अगर वे ब्राह्मण कुलोद्भूत होने पर भी क्या हुआ, परमार्थ के विषय में जब उसने कभी विचार ही नहीं किया, बोलते वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी वे जबन है, वे हीन है, वे नीच है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया है कि जन्मैश्वर्य श्रुतश्री रेदमान मदह भुवन नैवार्हत्यैवाधातुम त्वाम अकिंचन गोचर। माता कुंती कहती है कि हे भगवान, आपको जानने के लिए अथवा आपके कृपा प्राप्त करने के लिए अथवा आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए वे कोई उच्च कुल में जन्म लेने का, अत्यधिक ऐश्वर्य प्राप्त करने का हैं, वे अत्यधिक पंडित होने का, सुंदर होने का, अभिजात्य संपन्न होने का, इन सब विचारों को कभी भी वो अपेक्षा नहीं करता। बोलते जो अकिंचन होकर के अपने हृदय में समस्त प्रकार के
कामनाओं को जो विलसित करके, विलुप्त करके केवल मात्र आपके चरणों की शरण में आया है, वही व्यक्ति ही आपके कृपा का पात्र है। वही व्यक्ति ही आपको दर्शन करने का योग्यता प्राप्त करता है। क्योंकि कविराज गोस्वामी जी ने भी इस बात को बताया है कि दिनेर अधिक दया करेन भाग्यवान, कुलीन पंडित धनिर बड़ अभिमान। बोलते हैं कि जो जितना अधिक दिन होता है वो उतना ही अधिक भगवत कृपा का पात्र होता है। दिन मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है। किस प्रकार का अभिमान? अभी बता दिया, ना उच्च कुल में जन्म का अभिमान है, ना अत्यधिक संपत्ति पैसे ऐश्वर्य प्राप्त करने का अभिमान है, ना अत्यधिक विद्वान होने का अभिमान है, ना अत्यधिक सुंदर होने का अभिमान है। जो समस्त प्रकार के अभिमान से रहित है, बोलते ऐसे जो दीन व्यक्ति है, ऐसे दीन व्यक्ति के ऊपर भगवान अत्यधिक कृपा करते हैं। लेकिन कुलीन पंडित लोग क्या करते हैं? अपने अभिमान में प्रमत्त रहते हैं। अरे हम उच्च कुलीय ब्राह्मण हैं, इसलिए हम उस नीच कुलोद्भूत वैष्णव का, भगवान के भक्त का कथा क्यों सुनेंगे? है? कई बार तो ब्राह्मणता के मत में इतना प्रमत्त हो जाते अपनी जाति कुल को लेकर के। अरे हमारे ब्राह्मणों का जो पूर्वज थे भृगु ऋषि, वे तो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पे लात मारे थे, इसलिए हम ब्राह्मण होकर के उस विष्णु का पूजा क्यों करेंगे भैया? यहाँ तो अभिमान करते हैं कुछ लोग है इसे। इसलिए उस अभिमान में प्रमत्त होने के कारण ये लोग भगवान की कृपा से हमेशा वंचित हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं जई भजे सही बड़ अभक्त हीन छार। इसलिए क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या राजा, क्या प्रजा, क्या ब्रह्मचारी, क्या वानप्रस्थी, क्या गृहस्थी, क्या सन्यासी, जो भजन करता है वही श्रेष्ठ है, जो भजन करता है वही बड़ा है। लेकिन जो अभक्त है, जो भजन नहीं करता है, जो भगवान का सेवा नहीं करता है, उससे बड़ा हीन, उससे बड़ा तुच्छ, उससे बड़ा छार और जगत में कोई नहीं है। इसलिए कविराज गोस्वामी जी बता दिया वहाँ पर कि कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार। भगवान के भजन करने के लिए कोई निर्दिष्ट जाति का, कुल का, अभिजात्य का कोई भी वहाँ पर विचार नहीं है। कई बार क्या होता है, जो शुक्र कुलीय ब्राह्मण है वो सोचता है कि हम निज कुल में जात वैष्णव के मुख से कीर्तन क्यों सुनेंगे। अरे यहाँ तक विचार रखते हैं कि हम इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण है कि हमारे मुख से उच्चारण किया हुआ जो भी मंत्र है, संकीर्तन है, उसको निज कुल के लोगों का श्रवण करने का अधिकार है ही नहीं। यहाँ तक विचार रखते हैं कुछ लोग। ऐसा तो भगवान के द्वारा कहीं प्रवर्तित नहीं है, समर्थित नहीं है। हरिदास ठाकुर कुलीन ग्रामवासी जो बसु रामानंद प्रभु थे, वे तो बहुत उच्च कोटि ब्राह्मण थे, लेकिन वे हरिदास ठाकुर जी का शिष्य थे, अर्थात वे हरिदास ठाकुर जी के अनुयायी थे। और नित्यानंद प्रभु का
बोलते हैं नित्यानंद प्रभु का भी उसी प्रकार जो उद्धारण दत्त ठाकुर है, वे तो शूद्र कुल में जन्म हुए थे, हैं? तो उद्धारण ठाकुर को हरिनाम का उपदेश दे करके, भजन का उपदेश दे करके, नित्यानंद प्रभु के महिमा में, उनके उस उपाध्याय कुलोद्भुत ब्राह्मणता में किसी प्रकार का कोई आँच नहीं आया। बोलते उसी प्रकार नीच कुल में प्रकट होने पर भी हरिदास ठाकुर जी के उस उच्च कुलीय ब्राह्मण अनुयायी बनने पर भी किसी का कोई पतन का संभावना नहीं रहा। बोलते हैं सबका उसमें मंगल ही हुआ। इसीलिए कहते हैं कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार, जाति कुल का कोई विचार कृष्ण भजन करने में नहीं है। इस जगत में जो महाभागवत अवतीर्ण होते हैं, अगर किसी कुल में उत्तम भागवत जन्म लेता है, किसी भी कुल में हो, ब्राह्मण कुल में हो चाहे वैश्य कुल में हो या शूद्र कुल में हो, अगर उस कुल में उत्तम भागवत का जन्म होता है तो वे उसके 100 पुरुष का उद्धार कर लेता है, 100 पुरुष का, ऐसा। और अगर मध्यम वैष्णव किसी कुल में उत्पन्न होता है तो वे उसके 14 पुरुषों का उद्धार कर लेता है, मातृकुल के भी और पितृकुल के भी। और किसी कुल में कनिष्ठ ब्राह्मण, कनिष्ठ वैष्णव जन्म लेता है तो वे 3 पुरुष का उद्धार कर लेता है। ऐसा निर्दिष्ट नहीं बताइए शास्त्र के बाद कि केवल ब्राह्मण के घर में ही वैष्णव जन्म लेता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, किसी भी कुल में जन्म ले सकता है। इसलिए कहते हैं वहाँ पर कि वैष्णव चाहे नीच और हीन कुल में भी जन्म ले या उच्च से उच्च संभ्रांत कुल में भी जन्म ले, ये उसके कर्मफल के अधीन नहीं होता है। कहते हैं ना कि अपने अपने कर्म के अनुसार जीवों को जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ये नियम जो है ना, ये भगवान के भक्तों के ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि भगवान के भक्त कर्म से हो, कर्म के फल से हो, कर्म के त्याग से हो, वर्णाश्रम धर्म का पालन से हो, धर्म पालन से परे हो, कोई संबंध नहीं रहता। वे तो उस मूल तत्व सर्वांशी परंपरा पर भगवान श्री कृष्ण के चरण में निमज्जित रहते हैं। किस प्रकार से? बोलते मधु की तरह। इसलिए भगवान के चरणों में जो अपने आप को निमज्जित कर दिया, उसको भी भला क्या कर्मफल कुछ बिगाड़ सकता है, हैं? इसलिए वैष्णव जन, भगवान के भक्त जन कर्म फल के हमेशा परे होते हैं। शास्त्र में बताया है, अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शास्त्र में बताया है। बोलते हैं अपने शुभ अशुभ कर्म के फल को अवश्य जीव को भोगना पड़ता है, लेकिन ये नियम भगवत भक्तों के लिए लागू नहीं होता। अन्यथा हनुमान जी ने लंका में जाकर के अरे कितनी स्त्रियों को, कितनी बच्चों को, कितनी पशुओं को, गर्भवती स्त्रियों तक को जला दिया। किसी के घर को जलाना ना बहुत बड़ा पाप है, उसको आतताई कहते हैं। लेकिन उनको पाइप लगा हनुमान जी को। अर्जुन ने महाभारत युद्ध में कितनी कौरवों का वध किया है, कितनी स्त्रियों को विधवा बनाया, क्या अर्जुन को पाप लगा?
इसलिए ये नियम जो है कर्मफल का नियम, ये भगवान के भक्तों के ऊपर लागू नहीं होता है। कई बार क्या होता है, अपने कर्मफल से लोग एक कुष्ठ रोगी के घर में जन्म लेता है और कुष्ठ रोगी ही होता है कर्मफल के कारण। फिर कई बार क्या होता है, अपने पुण्य के फल से किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, किसी अभिजात्य कुल में जन्म लेता है। फिर अपने कर्मफल के कभी श्रीमान के घर में जन्म लेकर के योग भ्रष्ट होकर के कर्मफल के कारण फिर वो पतित हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, सुचिताम सीमताम के है। तो वहां पर कर्मफल के कारण उस कुष्ठ रोगी के घर में जन्म होकर के कुष्ठ रोगी हुआ, कर्मफल के कारण ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी पतित हो गया, कुष्ठ रोग, ये कर्मफल के कारण वहाँ श्रेष्ठ योगी के घर में जन्म लेकर के भी योग भ्रष्ट हो गया। इसलिए योग की साधना हो और श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म की साधना क्यों ना हो, ये जीव को उसके फलाभिसंधि से कभी भी मुक्त नहीं कर सकता। जहाँ तक फल की आशा रहता है भैया, वहाँ कर्मफल भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान बता दिया कि किसी भी कर्म फल की आशा मत करो, मैं जैसे बोलता हूँ तुम वैसे करते जाओ। लेकिन भगवान बताया कि तुम सब धर्म को छोड़ दो। लास्ट में बताया, लेकिन इसका एक बड़ी गंभीर अर्थ है। अगर भगवान अर्जुन को बोलते कि देख भैया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तुम सब कुछ धर्म को, कर्तव्य कर्म को छोड़ के मेरे शरण में हो जाओ। अरे भैया, मैं भगवान के शरण में तो हो गया, फिर भगवान क्यों बोलते हैं ठीक है तू मेरे शरण में हो गया, अब तू जा युद्ध कर। भगवान अभी तो आपने बोला सारे धर्म कर्तव्य कर्म को छोड़ने के लिए, और अभी आप मुझे फिर युद्ध करने को बोल रहे हो। तो सब धर्मों को छोड़ने का मतलब ये है कि अपनी स्वार्थ के लिए, चाहे वो शुभ हो अशुभ फल हो, उसके लिए चिंता नहीं करना। लेकिन भगवान में शरणगत होने के बाद भगवान तुमको किसी भी कर्म में लगा सके, किसी भी कर्तव्य में लगा सके, उसको तुमको करना ही है। और वहाँ अगर पंडित बनोगे, ना 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 ना, भगवान आपने बोला मुझे छोड़ने को, मैं छोड़ दिया, अभी आप करने को बोलोगे तो मैं क्यों करूँ? वो फिर शरणागत कहाँ हुआ भैया? इसलिए शरणागत होने के बाद बोलते हैं भगवान जो इच्छा वही कराएं। मेरा भगवान के जहाँ इच्छा मेरा वहाँ जन्म हो, जन्म कीट जन्म हूँ जथा तुआ दास। कि भगवान अब तो मैं शरणागत हो गया, आप मुझे कीट जन्म दो, पतंग जन्म दो, घास जन्म दो, किसी भी जन्म दो, लेकिन एक निवेदन है, आपका जो इच्छा वही करो, लेकिन आपके भक्तों की संगति से, आपके भक्तों की श्रीमुख से, आपके कथा को श्रवण करने में मुझे वर्जित मत करना, मुझे रहित मत करना। बाकी आपकी जो इच्छा है आप वही कर लो। बोलते ये है शरणागत। तो ऐसे जो भगवान के भक्त है, ऐसे जो वैष्णव है, उनके ऊपर किसी कर्म फल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन बोलते उस कर्म के फल को मिटाने के लिए अनेक उपाय बताया, योग का उपाय बताया, तपस्या का उपाय बताया, ध्यान का उपाय बताया। लेकिन भैया हजारों योग कर लो, तपस्या कर लो, कर्म का फल तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। अगर तुम भगवान का निष्कपट भक्त
नहीं हो तो। लेकिन रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि कर्मफल को भगवान के भक्त कैसे इच्छा मात्र से परिष्कार कर देता है। यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि बिना समायाति बिना न भोगई अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेद। बोलते हैं ना, यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि, जैसे तैल धारा होता ना जो अविच्छिन्न होता है, जब तक तेल गिरता रहेगा उसमें बीच में कटिंग नहीं होता है, अविच्छिन्न रहता है। बोलते तैल धारावत अगर कोई ब्रह्म का चिंता करे तो भी अपने कर्म के फल को मिटा नहीं सकता। लेकिन कहते हैं भगवान के भक्त शुद्ध नाम का स्फुरण करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से समस्त प्रकार के कर्म के फल को, प्रारब्ध के फल को सब परिष्कार हो जाता है, सब मिटा देता है, सब वहाँ पर अपगत हो जाता है। इसीलिए वेद इस बात को बार बार संकीर्तन करते रहते हैं, इस बात को बार बार अनुकीर्तन करते रहते हैं। तो फिर इस जगत में देखा जाता है भगवान के भक्त जो है कई बार नीच कुल में जन्म लेते हैं। अरे श्रीमन महाप्रभु जी के अधिकांश पार्षद जो है ना, विचार करें तो सब अलग अलग कुल, कोई वैश्य कुल में, कोई शूद्र कुल में, ऐसे जन्म लिए अधिकांश। क्या ये उनका कर्मफल है? भगवान के नित्य पार्षद है भैया, उनका भी क्या कर्मफल है जो वो नीच कुल में जाके जन्म लेते हैं? नहीं। बोलते हैं इस प्रपंच में अगर भगवान के भक्तों को किसी प्रकार का दुख भी होता है, रोग भी होता है, तो वास्तव में वो उनके कर्मफल का अंश नहीं है। इसके पीछे भगवान का इच्छा है। इच्छा क्या है कि उस भक्त को, उस वैष्णव को भगवान दुख दे करके, कष्ट दे करके उसके हृदय में और अधिक विरह व्यथा उत्पन्न करते हैं। किसके प्रति? भगवान के प्रति। क्योंकि एक साधारण सी बात है, जितना जो दुख होता ना उतना ही भगवान का स्मरण होता है। सुख में तो भैया ठीक है कर लेंगे, लेकिन इसका शिक्षा देने के लिए भगवान के जो नित्य पार्षद हैं उनको जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान अपने ही भक्त को माध्यम बना करके, निमित्त बना करके जगत को शिक्षा देते हैं कि देखो दुख में भी, कष्ट में भी भगवान के भजन को नहीं छोड़ना, वरम ऐसी परिस्थिति में और अधिक से अधिक भजन करना है। और ये संसार तो दुख का आलय है, दुखालय है। यहाँ सुख बोल के कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए भैया जो दुख के घर में पड़ा हुआ है उसको सुख कहाँ से मिलेगा? इसलिए अपने आप को हमेशा इस बात से दुखी, कष्टी समझना चाहिए कि हाय हाय भगवान के साथ मेरा नित्य संबंध है। उस संबंध को भूल जाने के कारण मैं इस दुख रूपी आलय में पड़ा हुआ हूँ। तो ऐसा पश्चाताप करते करते नित्य निरंतर क्या करना है? भगवान का स्मरण करना है। भगवान देखते हैं अगर जो भक्त है उसको अगर मैं केवल उच्च कुल में जन्म दे दूं या कोई बलवान बलिष्ठ व्यक्ति के रूप में मेरे भक्त को जन्म दे दूं तो नीच कुल वाले समझेंगे अरे भैया सब बड़े बड़े भक्त वैष्णव तो उच्च कुल में जन्म लेते हैं, बड़े बड़े पैसेदार घर में जन्म लेते हैं, हम तो भैया गरीब है, शूद्र है, वैश्य है, हम कहाँ से भगवान का भजन कर पाएंगे हैं?
तो इस प्रकार किसी के मन में भाव ना आए, इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने अपनी पार्षदों को, अधिकांश पार्षदों को नीच कुल में प्रकट कराया कि किसी के मन में ऐसा संभावना ना आए बोल के। सबके नित्य मंगल करने के उद्देश्य से, सब प्रकार की श्रेणी के लोगों का कल्याण करने के उद्देश्य से श्रीमन महाप्रभु जी अपने भक्तों को नाना स्थान में, नाना कुल में आविर्भूत कराया है। इसीलिए कहते हैं, जैसे है ना, किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे। जो जंगल में मत्त हस्ती होता ना, हाथी, वो ऐसे किसी को पकड़ा नहीं जा सकता, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो उस हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में हथनी को घुसा देते हैं, और हथनी का आवाज़ सुन करके या उसके शरीर का गंध सुन करके मत्त हस्ती भाग भाग के उस गड्ढे में जाता है। वो देखता नहीं कि यहाँ गड्ढा है, लेकिन उस गड्ढे में जाता है। तो उस हथनी को माध्यम बना करके उस मत्त गजराज को भी रास्ते पे लाया जाता है। बोलते इसी प्रकार भगवान अपने पार्षदों को नीच कुल में प्रकट करा करके जो उच्च कुलीय लोग हैं उनको भी लाइन में लाने के लिए, भगवत भजन में लगाने के लिए ऐसा भगवान करते हैं। इसलिए कहते हैं, सोच्य देशे सोच्य कुले आपन समान, जन्माइव वैष्णव सवारे करे त्राण। जय देशे जय कुले वैष्णव अवतरे, तहार प्रभाव लक्ष्य जोजन निस्तरे। जिस कुल में भी, जिस वर्ण में भी भगवान का भक्त अवतरित होते हैं, उनके प्रभाव से उनके अवतीर्ण हुए स्थान से लेकर लक्ष्य जोजन तक लोगों को प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। ऐसा इसीलिए कहते हैं, जत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख, निश्चय जानियो सही परानंद सु। वैष्णवों के व्यवहार में देखते हैं कि रोगी हो गया या रुग्ण हो गया, बीमारी हो गया, लेकिन वास्तव में वैष्णव लोग उसमें कभी दुखी नहीं होते, वरम उसको भगवान का कृपा समझ करके और अत्यधिक सुखी होते हैं। इसीलिए विषय मदांध सब किछु ना जाने, विद्या धन कुल मदे वैष्णव नाचिने। जो विषय के मत में मदांध है, अभिजात्य कुल के मत में मदांध है, इस प्रकार के व्यक्ति ऐसे वैष्णव को नहीं पहचान करके उनके चरणों में अपराध करके वे नरक का पथिक होता है। इसलिए भगवान के भक्त नीच कुल में प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं, ऐसा कभी हम लोगों को नहीं सोचना है। या इस व्यक्ति पाप जोनी में, पाप कुल में जन्म लिया है, वो अपने कर्म फल ऐसा किया है, इसलिए उसको नीच कुल में जन्म हुआ है, इस प्रकार का भावना भी कभी नहीं रखना है। परंतु ये जानना पड़ेगा कि वे वैष्णव नीच कुल में जन्म होकर के भी वे परम पवित्र है। इसलिए श्रील प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि विप्रा द्विषण गुणयुत दरविंद नाभ, पादारविंद विमुखा सपचम वरिष्ठम, मन्ये तदर्पित मनोवचन हितार्थम, प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमानहम। बोलते वही विप्र जो कि 12 गुण से युक्त ही क्यों ना हो, अगर वे भगवान का भक्त नहीं है, भगवान के भक्तों का अनुयायी नहीं है, तो उससे बोलते वही स्वपच घर में जन्म लेने वाला स्वपच श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन से, वाणी से, शरीर के द्वारा भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। वे तो स्वयं का उद्धार करने के साथ साथ अपने कुल के, अपने समाज के, वे जगत का उद्धार करने का सामर्थ्य रखता है। जिस प्रकार से श्रील हरिदास ठाकुर जी ने नीच कुल में जन्म लेकर के भी वे जगत वंद्य है, वे नाम के आचार्य है, वे जगत के आचार्य है, वे जगत को उद्धार करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। इसलिए वैष्णवों का भजन में
यहाँ वैष्णवों के लिए कर्मफल का कोई बंधन नहीं है, भगवान के भक्तों के लिए जाति कुल का कोई विचार नहीं है। ये बात सर्व सिद्धांत सम्मत है। आगे का भी सकल श्रवण करेंगे। मंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।